हेलो फ्रेंड्स, अब हम आज उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक उत्तल लेंस आप देख रहे हैं, तो पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है। ऑब्जेक्ट को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो समांतर आ रही किरणें हैं वो कहाँ पर जाएंगी, फोकस से होकर गुजर जाएंगी, और जो किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है वो सीधी रेखा में गमन कर रही है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें कभी आपस में आगे चल के नहीं मिलेंगी। तो हम आभासी तौर पे देख रहे हैं कि कहीं पीछे इसको मिलाने पर क्या हो रहा है, ये दोनों किरणें मिल जा रही हैं और प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो देखिए ए बी जिस साइड पे है, प्रतिबिंब का निर्माण भी उस साइड पे ही हो रहा है, और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, साइज में काफी बड़ी है। और क्योंकि ये काल्पनिक तौर पे हम मिला रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है। लेंस के लिए अगर सामने कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक होगा और पीछे बनेगा तो वो काल्पनिक होगा। देख रहे हैं वस्तु से बड़ा है, तो आप यहाँ पे प्रतिबिंब की विशेषताओं को भी अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। और ये डायग्राम को आप बार बार बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होगा। सेकेंड केस है जब वस्तु को हम लेंस के फोकस पे रख रहे हैं। जैसे कि हमको पहले से पता है कि जो लेंस है इसके दो सतह हैं, इधर भी एक गोले का भाग है, इधर भी एक गोले का भाग है। तो इसके दो फोकस भी होंगे, दो वक्रता केंद्र भी होंगे। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। तो जब फोकस पर किसी वस्तु ए बी को रखे हैं तो सबसे पहले किरण जो समांतर आ रही है वो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से, और प्रकाशीय केंद्र से सीधी रेखा में गमन कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं आगे चलकर यह मिल सकती है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, तो उसको हम अनंत या इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो प्रतिबिंब निर्माण कहाँ हो रहा है, अनंत पर हो रहा है। लेंस के सामने है इसलिए कैसा होगा, वास्तविक है। प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस जब वस्तु को 2f1 क्या है, दुगनी फोकस दूरी। दुगनी फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र। क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस की दो वक्रता केंद्र है तो उसको हम यहाँ पे फोकस दूरी की दुगनी दूरी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। 2f1 और f1 के बीच में अगर वस्तु को रखा गया तो समांतर जो किरण आ रही है वो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से, और प्रकाशीय केंद्र से सीधी रेखा में। किरण जहां पर मिलेगी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनेगा। हम देख रहे हैं ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। पता चल रहा है मुख्य अक्ष के नीचे है यानी उल्टा है, लेंस के सामने यानी वास्तविक है, और वस्तु के आकार से बड़े आकार का है। केस 4 हम समझते हैं जब वस्तु को 2f1 पे अर्थात दुगनी फोकस दूरी पर रखा गया है। तो देख रहे हैं कि वस्तु को हमने 2f1 पे रखा है, ए बी एक वस्तु है, समांतर आ रही प्रकाश की किरणें फोकस से गुजर रही हैं और प्रकाशीय केंद्र से सीधी रेखा में। दोनों किरण जहां पे कटान हो रहा है वहीं प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, ए डैश बी डैश। प्रधान अक्ष के नीचे है यानी कि उल्टा है, लेंस के सामने यानी वास्तविक, और दोनों का आकार क्या है, समान आकार का है। बहुत आसानी तरीके से ही हम इसे समझ सकते हैं। बार बार इसे हम प्रैक्टिस करके डायग्राम को अच्छे से बना के देख सकते हैं कि किरणों का कटान कैसे हो रहा है, कैसे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। आपको इसका एक्सपेरिमेंट क्लास में करवाया जाएगा। आगे हम केस 5 को पढ़ते हैं। जब वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच में कहीं भी रख दिया गया है तो हम देख रहे हैं कि समांतर आ रही किरणें फोकस से गुजर रही हैं और एक किरण प्रकाशीय केंद्र से सीधी गमन कर रही है। दोनों का कटान 2f2 से पहले हो रहा है। जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है, वस्तु से छोटा है और वास्तविक है। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बार बार डायग्राम को प्रैक्टिस करके हम इसे समझ सकते हैं। लास्ट केस है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। हमने पहले ही पढ़ा कि उत्तल लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस जो है, वो कैसा लेंस है, अभिसारी लेंस है। तो किरणों को क्या करता है, वो एक स्थान पर फोकसित कर देता है। तो
जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो समांतर आ रही सारी किरणें कहां पर मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। बहुत आसान तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। 6 केसेस जो है आप उसको बार बार डायग्राम को प्रैक्टिस करके रिवाइज करिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने उत्तल लेंस अर्थात कन्वेक्स लेंस कवर कर लिया है। अब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस अवतल लेंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।